अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है हमें। हम जानते हैं चिक्की हमारी बेटी है, मगर फिर भी न जाने हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। हमें वापस जाना चाहिए। देव, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। क्योंकि वो मेरी सगी माँ और तुम्हारी सौतेली माँ। मेरी गुड़िया वापस करो ना, प्लीज दे दो ना। चुड़ैल, क्या कर रही है चिक्की? छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे छोड़ दो, बहुत डर लग रहा है मुझे। छोड़ो। देखना चाहती हो तुम्हारी सौतेली छोटी चुड़ैल बहन और क्या क्या कर सकती है? बुलबुल, माँ, चिक्की, बुलबुल, माँ, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी। मैंने आपसे कहा था ना कि चिक्की प्रतीति की तरह जादू करती है। हमने तुम्हें जिस बारे में पता करने के लिए कहा था, तुमने पता किया? हाँ पार्वती, आपके कहने पर मैंने नाग दूध के साथ पता लगाया था और क्या? दरअसल चिक्की असल में बोलो महक, साफ साफ बताओ हमें, चिक्की असल में क्या? चिक्की असल में चुड़ैल की बेटी है। चिक्की चुड़ैल है? इसका मतलब ये हमारी बेटी नहीं है। मोहिनी ने हमसे झूठ बोला। माँ, माँ कहाँ जा रही हो? माँ, माँ ही चुड़ैल है। माँ, उन्होंने तो मेरा असली रूप देख लिया। पागल चिक्की, क्या किया तूने? अब तेरा क्या होगा? मोहिनी, तुमने झूठ कहा था हमसे कि हमारी बेटी जिंदा है। ये सच हम जान चुके हैं कि चिक्की हमारी बेटी नहीं है। पारो, तुम सही भी हो और गलत भी। कोई और पहेली नहीं, साफ साफ बताओ हमें सच जानना है। अरे तो सच ही तो बोल रही हूँ। तुम्हारी बेटी जिंदा है, ये सच है, और चिक्की तुम्हारी बेटी है, ये झूठ है। बकवास बंद करो। अपनी जान बचाने के लिए तुमने हमें ये पट्टी पढ़ा दी कि हमारी बेटी जिंदा है, लेकिन दोबारा हम तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसेंगे। कैसे जाल? तुम ना पारो, पूरा मूड खराब कर देती हो। ये जाल नहीं है, सच बोल रही हूँ। तुम्हारी बेटी जिंदा है। कभी तो यकीन करो यार। खूबसूरत है ना?
इसकी एक बहुत ही अनोखी ताकत है कि मेरे सच और झूठ दोनों पकड़ लेती है। मायावी अंगूठी, मैं पारो से बेइंतहा नफरत करती हूँ। सच या झूठ? सच। मैं देव से नफरत करती हूँ। झूठ। चिक्की पारो की बेटी है। झूठ। और पारो की बेटी जिंदा है। सच या झूठ? सच। अगर जिंदा है तो कहाँ है? सच। मोहिनी, अगर एक और बकवास की ना तुमने तो तुम्हारे हलक से जुबान निकाल कर चौराहे पे लटका देंगे हम। शांत हो जाओ ना, इतना क्यों चिल्लाती रहती हो? अगर तुम्हें अपनी बेटी को पाना है तो तुम्हें चिक्की को मारना होगा। ऐसे क्यों देख रही हो? यकीन नहीं होता? करना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है, जन्म जन्म की दुश्मनी। अच्छा चलो ठीक है, मायावी अंगूठी से पूछ लेते हैं। मायावी अंगूठी, जरा ये बताओ कि अगर पारो ने चिक्की को मार दिया तो क्या मैं उसे उसकी बेटी का असली पता बताऊंगी? सच या झूठ? सच। क्या भद्दा मजाक है ये। चिक्की को तुम यहाँ लेकर आई थी, ये सारा नाटक तुमने उससे कराया, तो फिर हमें मजबूर क्यों कर रही हो उसे मारने के लिए? क्योंकि तुम्हें मजबूर देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हें तड़पता हुआ देख कर पारो। चिक्की को मैं यहाँ लाई थी, उसे यहाँ लाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। अब तुम्हें उसे मारना होगा। और तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ आना है उसे मारने के बाद मुझे ढूंढने के लिए, ओके? क्यों? क्यों मारना चाहती हो तुम चिक्की को? ये कभी किसी मासूम को नहीं मारेगी। वो नहीं मारेगी तो हम कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि चिक्की की जान खुद ब खुद उसके हाथों से चली जाए और वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चिक्की पारो की बेटी है। झूठ। पारो की बेटी जिंदा है। सच। अगर पारो ने चिक्की को मार दिया तो क्या मैं उसे उसकी बेटी का असली पता बताऊंगी? सच या झूठ? इसका मतलब उस मोहिनी ने एक माँ के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। उसे हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा झूठ बोला है उसने हमसे। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन महक, सबसे पहले हमें चिक्की को बचाना होगा। उसे उसकी मां तक पहुंचाना होगा। तुम हमारी मदद करोगी ना? हाँ पार्वती। रांग, ये रांग है भोलेनाथ। हम जानते हैं चिक्की हमारी बेटी नहीं है, लेकिन उस बच्ची को मार देना, ये कैसे करें हम? क्यों भोलेनाथ, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हैं आप? क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों भोलेनाथ? पारो, क्या हुआ तुम्हें? पारो, पारो हुआ क्या तुम्हें? ऐसे रो क्यों रही हो? बात करो मुझसे। वो देवा, बस हमारा दिल भर गया था। तू इतना दिल भर गया कि आगे झलक पड़ी। देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मरने के बाद। देव,
कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, आज के बाद ऐसी बात कभी नहीं करोगे, सुना तुमने? कभी नहीं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे। आई एम रियली सॉरी। दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है? ओके, अब बताओ हुआ क्या? कुछ नहीं देव, बस हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जो हम करना तो नहीं चाहते, मगर करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। बुलबुल बेटा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। पर क्यों माँ? मैंने कोई गलती की है क्या? नहीं बच्चा, आपसे कोई गलती हो सकती है क्या? माँ आपसे कभी नाराज हो सकती है? हमें चिक्की से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाइए। अब देखना, तुमने जो जो मेरे साथ किया है ना, हाँ, हर चीज के लिए तुम्हें डांट लगाएंगी। आप मुझे जान से मारने आई है ना? मोहिनी आंटी ने बताया था मुझे, जिस दिन मेरा राज सामने आ जाएगा उस दिन आप मुझे छोड़ेंगी नहीं, लेकिन इससे पहले मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें अपनी बेटी को पाना है तो तुम्हें चिक्की को मारना होगा। ये कभी किसी मासूम को नहीं मारेगी। वो नहीं मारेगी तो हम कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि चिक्की की जान खुद पर खुद उसके हाथों से चली जाए। ये गुरुमा हमारे कैद से कब निकली? ये पारो आंटी क्या कर रही है? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बाहर एक आंटी है जो आपका इंतजार कर रही है, वो आपको आपकी माँ तक पहुंचा देंगी। माँ के पास? अब आपकी माँ ही आपका ध्यान रख सकती है। यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी चलिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। आप बहुत अच्छी, वैसी नहीं जैसी मोहिनी आंटी ने कहा था। कहाँ रह गई है? हाँ? अभी तक तो उसे चिक्की को लेकर वापस आ जाना चाहिए था ना। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी, शायद उसने कुछ और सोच रखा है। तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए मोहिनी, नहीं? महक, चाहिए बेटा, ये महक दीदी हैं, ये आपको आपकी माँ तक पहुंचा देंगी। जल्दी जाइए, इससे पहले कि उस मोहिनी को भनक लग जाए। आप दोनों चले जाइए। जाइए।
ऐसे नहीं जा सकती पारो। भूलना मत कि अगर आज तुमने चिक्की को बचाया तो तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। मंजूर है हमें अपनी बेटी से दूर रहना, पर हम उसके लिए किसी भी मासूम बच्ची की बलि नहीं चढ़ा सकते, भले ही वो एक चुड़ैल की बेटी ही क्यों ना हो। जाने दो इसे। तुमने अपने घिनौने मकसद के लिए इतनी छोटी सी बच्ची को मोहरा बनाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोहिनी। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तुझे अपनी बेटी से मिलना हो या ना मिलना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिक्की को तो आज मरना ही होगा। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती कि वहां पर जाके लोग मुझ पर हंसे कि एक नागिन ने इसे बचा लिया। इसे मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, और ना मैं ऐसा होने दूंगी पारो। चिक्की को तो मरना होगा। यहाँ बहुत खतरा है महक, भागो, ले जाओ चिक्की को। चलो चिक्की। अरे भागो चिक्की। मोहिनी, मत करो ऐसा। जाने दो चिक्की को। चिक्की ना चिक्की। जाओ महक, भागो, ले जाओ चिक्की को। हाँ दी, चलो चिक्की। हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी पुकार सुनिए, मदद कीजिए हमारी। मदद कीजिए हमारी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।
तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। महक, यहाँ बहुत खतरा है। तुम चिकी को लेकर जल्दी से उसकी माँ के पास चली जाओ। लेकिन आंटी आप। चिकी बेटा, ये शक्तियाँ बहुत नसीब वालों को मिलती है। इनका बुरा इस्तेमाल तबाही मचा सकती है। आज 1000 साल बाद फिर से सब ग्रह मिल गए हैं। आज मोहिनी को छुरा घोंपने का मौका है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। बंदी बनाया था ना तूने मुझे? बांध दिया था ना, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ये चिक्की को यहाँ से भेजने के लिए ये देव को मुझसे दूर करने के लिए। पारो! 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 देव ये नागिन है। तुम कौन हो? तुम नागिन हो? हाँ, ये नागिन है और ये तुमसे कोई प्यार नहीं करती, बल्कि इस घर में आई थी अपना बदला लेने के लिए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। पारो को कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत प्यार करता हूं पारो से। आई लव यू पारो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहिनी, मोहिनी कुछ करो ना प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ता तुम्हारे आगे, प्लीज इसको बचा लो। ये जैसी भी है मेरी है। ये तुम क्या कह रहे हो देव? ये एक नागिन है। कहना है कि मैं इससे प्यार करता हूं। मैं पारो को नहीं खो सकता, प्लीज इसकी जान बचाओ। ठीक है, तुम चाहते हो ना इसे बचाना, तो तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी देव। मैं इसे छोड़ दूंगी। एक तुम ही हो जिसके ऊपर मेरा वशीकरण नहीं चलता। मंजूर है तो बोलो। सोच क्या रहे हो देव? मंजूर है? अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा प्यार अपनाना होगा, मेरा प्यार स्वीकारना होगा। तो मैं इसे छोड़ दूंगी, वरना आज मैं इसे खत्म कर दूंगी देव। सोच लो। नहीं, नहीं देव,
देव उसकी बात मत मानना, इस चुड़ैल की बात मत मानना देव। देव, तुम्हारे बिना हम जीकर भी क्या करेंगे? इसकी बात मत मानना देव, मत मानना। देव नहीं, नहीं 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 देव नहीं। मोहिनी, नहीं देव, ऐसा मत करना देव, नहीं। क्या किया तुमने देव? ये क्या कर दिया तुमने? देव! ये नहीं हो सकता देव! देव! देव, देव उठो, देव जागो, उठो देव। देव, ये तुमने क्या कर दिया? इस मोहिनी के हाथ से वो मायावी कमल तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। देव उठो। जितना प्यार जताना है ना तुझे नागिन, उतना जता ले। देव, क्योंकि एक बार देव की आंखें खुल गई तो वो तुझे पहचानेगा तक नहीं। अपने आसपास आने की तो बात दूर की है, क्योंकि आज के बाद देव के दिल, दिमाग और जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम होगा, मोहिनी। देव उठो, देव उठो। देव, देव उठो। देव, क्या हो गया है तुम्हें? उठो ना। पापा, आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? पापा, हुआ क्या है देव को बेटा? तुम थी ना इसके साथ? और ये चिक्की कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? वो माँ चिक्की हमारी बेटी नहीं है। क्या? ये लो, एक नया बवाल। यही सच है चाची जी। हम जानते हैं हमने आप सबको बहुत परेशान किया है, मगर चिक्की सच में हमारी बेटी नहीं। हमने उसे उसके मम्मी पापा तक पहुंचा दिया है। अब वो अपने घर में है।
हमें माफ कर दीजिए बुलबुल बेटा। हमें आपकी बात बहुत पहले मान जानी चाहिए थी। आप माँ से नाराज तो नहीं है ना? बहुत दुख दिए ना आपको? हाँ अच्छा, आप सही थी। पक्का होश आ रहा है। माँ, दादी। देव, देव, देव तुम ठीक तो हो ना? हाँ, धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। हमारे देव को होश आ गया। देव अभी कैसा महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ करके तो देव। देव ठीक तो हो ना? हाँ चिंता मत करना। हाँ अब सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। उस मोहिनी को हम घर से निकाल चुके हैं। तुम्हारे साथ और अपने परिवार के साथ हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमें पूरा यकीन है तुम जो भी फैसला लोगी सही फैसला लोगी। I love you. I love you too. माँ, पापा को होश कब आएगा? जल्दी आ जाएगा बेटा। आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस आप भोलेनाथ जी से ना प्रे करना, फिर हम हैप्पी फैमिली की तरह अच्छे से रहेंगे। पापा। देव, देव तुम ठीक तो हो ना? हमारी तो जान ही निकल गई है। धन्यवाद भोलेनाथ। कैसा महसूस हो रहा है अभी? हाँ अभी ठीक हो? देव, कौन हो तुम? हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्या हुआ देव? माँ देखिए ना कैसी बातें कर रहा है देव, हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ, चाची जी देव से कहिए ना कि ऐसा मजाक मत करे। पत्नी है तुम्हारी देव। माँ कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ मैं बात करती हूँ। देव तू ये क्या बोल रहा है? माँ, ये लड़की कौन है और हमारे कमरे में क्या कर रही है? पत्नी है तुम्हारी देव, हम तुम्हारी पारो है। क्या बेहुदा मजाक कर रही हो तुम? हमारी पत्नी को मारे 6 साल हो चुके हैं। प्लीज मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम ऐसे क्यों? पारो जी, एक मिनट इधर आइए प्लीज। डॉक्टर साहब देव ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको अभी देव को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। माँ, ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? कोई बात नहीं है बेटा, डॉक्टर साहब तो मेरी तबीयत चेक करने आए हैं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चेक कर ली तबीयत? चेक कर ली? हाँ तो प्लीज भेजिए इसे। डॉक्टर साहब प्लीज जाइए आप। थैंक यू सो मच। और बाकी सब मुझे अकेला छोड़ दो, आराम करना, मुझे सर दर्द हो रहा है।
तुम्हारी? हमारी पत्नी को मारे 6 साल हो चुके हैं। शायद इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा असर हुआ है। माँ, उनको क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रहे थे? आपको नहीं जानते। शांत बच्चों, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब बहुत ही जल्द पहले जैसा हो जाएगा। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। चलिए, आंखें बंद कीजिए और जल्दी से सो जाइए। देव के साथ मोहिनी ने जरूर कुछ गलत किया है। हे भोलेनाथ, न जाने अब आगे क्या होगा। हमें पता लगाना होगा कि मोहिनी ने क्या किया है। ठीक से उस लड़की का चेहरा देखा तक नहीं है। आप तो वही हैं। I'm sorry। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा, या फिर हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोशिश अच्छी है। पहले भी आप जैसे ट्राई कर चुके हैं। आपके पाँव में चोट आ गई है। मेरा घर बगल में ही है। अगर आप कहो तो मैं दवा लगा दूं। हाथ पकड़ लीजिए, साथ चलने में आसानी होगी आपको। आइए। देव, माँ, माँ आपने कहीं देव को देखा क्या? कब से ढूंढ रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ है। वो तो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चला गया। क्या? मगर आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे रोकेंगे कहाँ है? ये कसरत करने में कोई खराबी है क्या? माँ रोकना चाहिए था ना। हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर। देव ही होगा, हम देखते हैं। हाँ, देव ये
ये है मेरा घर। तुम्हारा काला साया अपने घर परिवार पर और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। मोहिनी ने अपना वादा पूरा किया। आज तुमने मुझे इस घर से निकाला है, लेकिन कल तुम खुद मेरा स्वागत करोगे। और तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? दिखाई नहीं दे रहा कि तकलीफ में दर्द हो रहा है? चल। ये कैसा जादू है मोहिनी का कि देव ने हमें पूरी तरह से भुला दिया। मोहिनी वापस आ गई, हमारा देव इसे लेकर आया है। बेटी, मैंने कहा था ना आपको कि दवा की जरूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू। माँ, आप पानी लेकर आओ। आप आराम कीजिए यहाँ पर। देविका जी, ये क्या चल रहा है? I'm sorry, आप सब लोग कंफ्यूज हो गए इस वक्त। माँ, यह है मोहिनी, शहर में नहीं है। और दरअसल चलते रास्ते में पाँव में मोच आ गई, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। ठीक किया ना मैंने? हाँ। ठीक किया? अरे ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? देविका जी, ये लड़का तो हाथ से गया। न बारो याद है, न मोहिनी याद है। पता चला आगे जाके ना आपको भी ना भूल जाए। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? एक तो हम देव को अपने बारे में याद नहीं दिला पा रहे हैं, ऊपर से ये मोहिनी वापस आ गई है। गंदी आंटी, पापा आप इन गंदी आंटी को घर क्यों लाए? कौन गंदी आंटी बेटा? ये माँ, ये बुलबुल क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ ना, अंदर जाओ, वहाँ कमरे में दवाई है, जाओ लेकर आओ। हाँ, मैं 1 मिनट आया। देख लिया आप सबने, आपकी प्यारी बहू ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आप लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी कि मैं देव से सच में बहुत प्यार करती हूँ। और आज उसका प्यार ही है जिसने मुझे ढूंढ निकाला और वापस इस घर में ले आया। अब तो यकीन हो गया होगा। तुमने फंसाया है देव को, उसे कुछ भी याद नहीं। इस बात का फायदा उठाया है तुमने। ना उसे तुम याद हो, ना उसे मैं याद हूं। बस एक चीज याद है, मेरा प्यार। मोहिनी, बहुत गलत कर रही हो तुम। खेल खेलने की कोशिश कर रही हो ना, पर याद रखना, हम तुम्हें ऐसे किसी भी खेल में कामयाब नहीं होने देंगे। दादी, पापा ऐसा क्यों? कुछ नहीं बेटा, देखो डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है, पापा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर वो परेशान हो जाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए पापा से कुछ नहीं कहना। हाँ
अरे आप फिर से खड़ी हो गई? अरे बैठिए, तकलीफ बढ़ जाएगी नहीं तो। बैठिए, ध्यान से ध्यान से। आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना आराम से। दवा मैं लगा दूं? मैं लगा देती। मुझे लगाने दीजिए। लग गया। थैंक यू। कितने अच्छे हैं आप, मेरी इतनी हेल्प की, अपने घर ले आए। आजकल ऐसे लोग भला कहाँ मिलते हैं। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? इनफैक्ट मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैंने आपकी मदद की। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत सारे काम बचे हैं और घर भी ढूंढना है। होटल में रहती हूँ ना, वहाँ अपनापन नहीं लगता जैसे आपका घर। तो यही रुक जाइए, ये भी तो घर है। मेरा मतलब है कि जब तक आपको घर नहीं मिल जाता है तब तक होटल की बजाय आप इस घर में रह सकती हैं। दवा लगाने लाया था, किसने तो घर के दरवाजे ही खोल दिए उसके लिए। क्या ना कि आप इस शहर में नहीं हैं, कहाँ यहाँ आप भटकेंगी। इस घर को अपना घर समझिए, आप मेहमान हैं हमारे। आप होटल की बजाय यहाँ रहेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। मतलब ये भी तो परिवार है आपके लिए। क्यों मां, सही कह रहा हूँ? ये इस घर में रह सकती है ना? आप हाँ, क्यों नहीं, आप रहिए ना यहीं, आराम से रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। बात खत्म, आप चिंता मत करिए, मैं आपके होटल से आपका सारा सामान मंगवा लूंगा। थैंक यू। और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? एक काम करो, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। अब किसी काम तो आओ तुम। ये आपको कमरा दिखा देगी। तंग आ गए हम रोज रोज के सिनेमा से, जा रहे हैं। चलो ही ना। अब बुलबुल बेटा, लगता है तुमने मुझे बहुत याद किया। देखो, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आ गई, मगर याद रखना ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देगी ये नागिन। चल, तुझे इस घर से वापस बाहर निकाल फेंकेंगे हम। अपने कमरे में वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहूं पारो, मैंने सब कुछ बिल्कुल मिस नहीं किया, क्योंकि तुम देव को ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रख पाई। कैसा लग रहा है अपनी हार देख के? वैसे मानना तो तुम्हें पड़ेगा, मेरी इस बार की चाल बहुत ही कमाल की थी। खुलवाए ना मैंने तुमसे इस घर के दरवाजे। ये क्या है? मोहब्बत का मौसम है, चारों तरफ फूल बरसने चाहिए। आज लड़ाई नहीं करते,
मेरा मूड बहुत अच्छा है। अपने पूरे किए वादे पर बहुत घमंड है ना तुम्हें मोहिनी? तो ठीक है, तुम्हारा ये गुरूर तोड़ने के लिए आज एक वादा हम तुमसे करते हैं। बहुत जल्द देव के सामने तुम्हारी असलियत लेकर आएंगे हम। तैयार रहना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और देव की आंखों में मेरा चेहरा ऐसा बस चुका है कि मेरी असलियत जानने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। अगर उसे ये भी पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूं, और वैसे भी देव अगर तुम्हारा असली नागिन का चेहरा देखने के बाद भी तुम्हें अपना सकता है, तो मैं तो फिर भी मन मोहने वाली एक डायन हूं। तुम्हारी तरह करके डसने वाली नागिन नहीं। जितना हंसना है हंस लो चुड़ैल आंटी, क्योंकि आप इस घर से जल्दी आउट हो जाओगे। मेरे पापा के ऊपर जादू किया ना, तो भोलेनाथ जी आपको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आप गंदी हो, गंदी से भी ज्यादा गंदी। अच्छा, कितनी जबान चलती है तुम्हारी? कभी तो अपना मुंह बंद रखा कर। मोहिनी, हमारी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। चिक्की को आप ही लाई थी ना, मुझे परेशान करने के लिए। क्या गलत किया मैंने? मैं चिक्की को इस घर में लेकर आई ताकि इसको एक कंपनी मिल सके, इसके साथ खेलने कूदने के लिए इसकी एक सहेली हो, इसकी कोई दोस्त हो, बच्चों का मन लगा रहता है। क्या गलत किया? खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारी दोस्त भी बनूंगी और तुम्हारी होने वाली माँ भी। मेरी माँ बस ही है और कोई नहीं। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।